इससे सियासत और कितनी कमज़ोर होगी। जनूबी पंजाब में वो 50% सीटों पे एडजस्टमेंट करें। एक मुतालबा तो ये रखा है कि सेंट्रल पंजाब से उन्हें 2 सीटें जो हैं वो दी जाए, सीट एडजस्टमेंट। पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इख्तलाफात और एक बिछौना बन के बिछते चले आ रहे हैं। कुर्रा फाल उनके बेटे, जिसके साथ मुझे मोहब्बत है और रहेगी, बिलावल के नाम निकलेगा। जो मुतालबा रखा आसफ अली जरदारी ने, वो 2 मुतालबा रखे हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन किराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ख्वाजा आसिफ भट्ट, प्रोग्राम इरफान और सियासत के साथ। आजकल आप सुन और देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात बढ़ते चले जा रहे हैं। दरअसल चीज़ें अपने तजाद पर कायम रहती हैं। हमारी सियासत का तजाद जनरल ज़ियाउल हक और जुल्फ़िकार अली भुट्टो चले आ रहे थे। जनरल ज़ियाउल हक के बाद नवाज शरीफ उनका तसलसल शुमार किया जाता था और पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनज़ीर के बाद आसफ जरदारी के हवाले से एक तसलसल समझा जाती थी। आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ की मुखालफत में अपने सर जोड़े, परवेज़ मुशर्रफ को बाहर किया और आसफ अली जरदारी को मुल्क का सदर बनने का मौका हाथ में आ गया। आसफ अली जरदारी ने अपने टेन्योर के दौरान जहां और बहुत अजीबोगरीब किस्म के समझौते किए, उसी तरह मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ के ख़ानदान के साथ अपने तल्लुकात दुपट्टे तब्दील करने, पगड़ियाँ तब्दील करने, मिलजुल कर पाकिस्तान की तकदीर संवारने, अपने ताल्लुकात नस्लों को मुंतकिल करने, ऐसे मनाजर जो है देखने को हमें मिलते रहे। इसका मतलब ये कि वो तजाद जिसकी वजह से सियासत आगे बढ़ रही थी, वो तजाद आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने दोनों ने मिलकर अपने दरमियान से ख़त्म कर दिया, जिसके नतीजे में एक तीसरी कुव्वत मनस्सा सियासत पर तलू हुई, जिसका नाम इमरान खान और उसकी जमात PTI। असल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के अंदर इख्तलाफात और एक दूसरे के ख़िलाफ़ अब बद कलामी के आगाज़ की असल वजह यह है कि पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी के बेअसूल समझौतों और बाजारी किस्म की चालाकियों की वजह से पंजाब के अंदर, बल्कि मैं कहूँगा कि KPK और बलूचिस्तान के अंदर भी वो ज़ीरो होकर रह गई है। उसका ग्राफ ज़मीन के साथ आकर टकरा चुका है। मसलन पंजाब में कौमी असम्बली के हलके में जहाँ 4 लाख, 4.5 लाख वोट हुआ करते हैं, उनमें से 1200, 1100, 600 और 1400 वोटों की ये पार्टी रह चुकी है। अब चूँकि ख्याल था, उम्मीद थी, तवक्को थी आसफ अली जरदारी को कि जिस तरह वो इस्टेब्लिशमेंट के कदमों में बिछौना बन के बिछते चले आ रहे हैं, कुर्रा फाल उनके बेटे, जिसके साथ मुझे मोहब्बत है और रहेगी, बिलावल के नाम निकलेगा। लेकिन ऐसा हो ना सका। बहुत सी वजूहात हैं जिनका जिक्र अगर वजूहात की तरफ निकल जाऊं तो बहुत दूर निकल जाऊंगा, एक नया सब्जेक्ट शुरू हो जाएगा। अब चूंकि पंजाब के अंदर पार्टी जो है पीपल्स पार्टी, वो आसफ अली जरदारी की वजह से, मैं तीसरी दफ़ा कह रहा हूँ, आसफ अली जरदारी के करतूतों की वजह से, उसके करैक्टर की वजह से, उसके सोच के अंदाज की वजह से, पीपल्स पार्टी के साथ उसके जो नफ्सियात के अंदर एक बोग्स और अनाद पाया जाता है, उसकी बुनियाद पे, उन्हीं वजूहात की बिना पर पीपल्स पार्टी को उसने पंजाब और बाकी KPK और बलूचिस्तान में भी ज़ीरो करके रख दिया। अब इनका आपस में कोई मामला चल सकता था, लेकिन जो मुतालबा रखा आसफ अली जरदारी ने, वो 2 मुतालबा रखे हैं, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। एक मुतालबा तो ये रखा है कि सेंट्रल पंजाब से उन्हें 2 सीटें जो हैं वो दी जाए, सीट एडजस्टमेंट। और सराइकी बेल्ट, जिसे हम जनूबी पंजाब कहते हैं, जनूबी पंजाब में वो 50% सीटों पे एडजस्टमेंट करें। और अगला मुतालबा ये रखा गया, जिसकी वजह से ये दूरियां पैदा हुई हैं, कि अगली हुकूमत आएगी तो बिलावल को दोबारा वज़ीर ख़ारजा बनाने की वो बनाने का वो वादा लेना चाहते हैं। वो बिलावल को मुस्लिम लीग नून वज़ीर ख़ारजा लेने के लिए
तैयार नहीं है, इस पर राज़ी नहीं है। लिहाजा दोनों के दरमियान जो है खलीज वसी हो गई है। अब बिलावल जो है वो भी इस वक्त जो तलखी और जो तुर्शी उसकी ज़ुबान पर है, और सियासत का मंजर जो इंजीनियर्स है इस वक्त वो ये है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, जिसे मैं जज़्ज़ाम पाकिस्तान पार्टी कहता हूँ, जिसकी तरफ धकेला जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ के किरदार को, उसके माजी को सामने रखते हुए खुफिया हाथ इशारा दे रहे हैं कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ लोग जाएं, और लोग जा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं अब अलीम खान, जहांगीर खान तरीन एंड कंपनी एक तरफ ये है, दूसरी तरफ छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं उन्हें कुछ सीटें बढ़, यानी ये बंदर बांट होगी। इलेक्शन जो है, जो जितना सरमाया भी कौमी सरमाया इस पर उठेगा वो बेमानी और बेसूद है। जो मंसूबा है वो ये है कि किसे कितनी सीटें दी जाएं और फिर हुकूमतें तश्कील दी जाएं। तो जो मंजर उभर रहा है वो मंजर जो उनके जहनों में है, शायद उभरे ना, शायद ये ऑन एयर ना जा सके, लेकिन जो मंजर इनके जहन में है वो ये है कि बलूचिस्तान KP के कोई खटक को ले लें, फलां को ले लें, या भानुमती का कुंबा जोड़कर ये हुकूमत बनाए। इससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचेगा, इससे सियासत और कितनी कमज़ोर होगी, इससे रियासत से आवाम का एतमाद मज़ीद और कितना ख़त्म होगा, इसका शायद जो इस वक्त स्क्रिप्ट लिख रहे हैं उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं। मैंने इस मुल्क की सलामती के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अवाम की बेहतरी के लिए एक बहुत गहरे रोमांस में अपनी जवानी के 11 साल जेलों, किलों, फांसी कोठरी में गुजारे। मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, एक दर्द है जिसका मैं इजहार कर रहा हूँ, और जब तक मेरे पास वक्त है मैं ये जारी रखूंगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।